जो वाणी से मौन रहते हैं, कभी असत्य भाषण नहीं करते, नाम जप करते हैं, वो अगर बोल दें होश में हो जाना, बिल्कुल सत्य हो, क्योंकि उनकी वाणी की सामर्थ्य जागृत हो चुकी है। हर इंद्री को जब भोगों से रोक दिया जाता है तो उसके अंदर अपार सामर्थ्य आ जाती है। पर यह बात सहज नहीं है। हम जो सोचते हैं वो क्यों नहीं होता, हम जो करते हैं वो क्यों नहीं सफल होता, क्योंकि पावर ही नहीं है। जब जो मनाया खा लिया, जो जब मनाया कर लिया, जब जो मनाया देख लिया, तो तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति नहीं। सब कार्य आध्यात्मिक शक्ति से होते हैं। प्रभु के 2 अक्षर का नाम पकड़ ले, राम कृष्ण विष्णु शिव राधा, 2 अक्षरा, परा विद्या 2 अक्षरा, और निरंतर उसे रटे तो परमात्म तत्व का प्रेम और ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। सबसे उत्तम बात है नाम जप। संतों के पास जो है मूलधन वो नाम है, भगवान की महिमा है। वो जब आप सुनते हैं, नाम जब करते हैं, उनके प्रति भाव रखते हैं, आपका मंगल होना प्रारंभ हो जाता है। यदि आप नाम नहीं जप कर रहे, सतमार्ग में नहीं चल रहे, तो आप लिख लेना, कहीं भी जाओ आपके हाथ में आखिरी में पराजय ही लिखी रहेगी। आपको परास्त होना पड़ेगा। अगर नाम है तो फिर कहीं जाओ या ना जाओ, विजय तुम्हारे हाथ में है। बस धैर्य पूर्वक सिद्धांत को समझो। हजारों बार कहा है, जब आप नाम जब शुरू करोगे तो पहले वो मल का नाश करता है, अनर्थ निवृत्ति करता है, जो आगे आपको भयानक जन्म मरण रूपी कष्ट, भयानक विपत्तियां देने वाला है, पहले उसको भस्म करेगा। अब ये शरीर तो बन गया है प्रारब्ध से, इसको तो समय समय पर जो दुख सुख का विधान है वो आएगा। नाम जब उसको सहने की सामर्थ्य देगा। अश्रद्धा की जरूरत क्या है? अश्रद्धा किए तो पूर्व संस्कार आपके आगे तक आपको सताते रहेंगे। मान लीजिए ये वो औषधि जो जड़ मूल से रोग का नाश करती है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। सूख जाएगा, तैरने की नाव की भी जरूरत नहीं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सब नष्ट हो जाएगा आपका दुख संकट। सत्य वस्तु को कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। नाटक को सत्य मान करके, ये संसार एक माया का नाटक है, वो इसे सत्य मान करके इसे भोगना चाहता है, इसका स्वामी बनना चाहता है, मायापति बनना चाहता है। सत्य बात स्वीकार कर ले तो आनंद मगन हो जाए। पर सत्य कड़ुआ लगता है, लगता है ये ठीक है, प्रवचन करो, सुन लिया, पर हमें चाहिए ये। तो जो चाहिए वो कितने दिन के लिए, कितने मिनट के लिए। पर वर्तमान का सुख भोगी मन इतना निश्चय कर लेता है कि ये चाहिए, और अपना जीवन पूरा का पूरा जीवन चाहिए में। और जो चतुर होता है वो जाहे न चाहिए कबहू कछ, नहीं नहीं। तो वो जो चाहिए मांग रहे हैं वो उसके पीछे लुटता घूमता है, और उसके सामने सच्चिदानंद भगवान होते हैं। और जिसको चाहिए उसके सामने माया होती, कुछ पकड़ में ही नहीं आता, पूरा जीवन निकल जाता है, कुछ हाथ में नहीं। अब जा रहे हो अपने देश, क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं। यही चिंतन है, ये चिंतन तो आगे का जन्म निर्णय कर देगा। हाँ, राधा राधा कहा है, अब ये जमा है, टूटने न पावे तार, संधि बनी रहे, राधा 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 राधा। तो क्या बोले? ये 2 अक्षर ही तुम्हें परमात्म तत्व का ज्ञान और प्रेम प्रदान कर देंगे। बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। सैकड़ों शास्त्र हैं, सैकड़ों शास्त्रों के वाक्य हैं, क्या क्या पकड़ोगे? जीवन बहुत थोड़ा है, क्या करें? बस नाम पकड़ लो। एक बार ऐसा मान करके, लाभ मिले ना मिले, हानि हो, नरक मिले, दुख मिले, सुख मिले, एक बार संतों की बात मान लेते हैं भाई। बहुत माना है सबकी बात, एक बार मान लेते हैं। अब जब तक श्वास रहेगी नाम जपेंगे, निहाल हो जाओगे, देख लेना। पर ये ऐसा नहीं कि कुछ दिन ऐसे थोड़ा जपे और देखें कि लाभ हुआ कि नहीं। तो लाभ तो हुआ, पर तुम देखने लायक नहीं हो उस लाभ को।
तुम्हारे अंदर दिव्य दृष्टि थोड़ी जागृत हो गई कि हमारे पूर्व संस्कार इतने जमा थे, नाम ने भस्म कर दिया। अब वो देखो तो नाच पड़ो, पर वो तो दिखाई नहीं देता। वर्तमान की विपत्ति दिखाई देती है, जो शरीर रचने के समय निर्धारित कर दी गई थी कि इस तिथि को इस समय से ये तुम्हें दंड मिलेगा। अब नाम पहले पीछे का तुम्हारा भस्म कर रहा है। अब अज्ञानी जी वो सोच रहा है हम पीछे थे भी कि नहीं थे, हम तो अभी देख रहे हैं। तुम्हारे देखने से नहीं है, तुम्हारे अनंत जन्मों का हिसाब जमा हुआ। तुम अविनाशी जीव हो, बार बार शरीर पकड़ते हो और छोड़ते हो, उसके बीच में जो कर्म होता है तुम्हें उसको भोगना पड़ता है। ये भागवतिक सिद्धांत तुम्हारे ना कहने से थोड़ी हो जाएगा। तो जो बोध है, मोक्ष है, प्रेम है, ये आपको सहज में प्राप्त हो जाएगा यदि 2 अक्षर द्व्यक्षराद अभिसंधाय अपनी जीव से जोड़ते रहो। राधा 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 राधा। जिसके मन में इस बात पर विश्वास ना हो, संशय भरा रहे, तो वो सुन ले, ना उसे इस लोक में